हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली कि 2026 में अमावस्या तिथि कब रहने वाली है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार फागुन अमावस्या पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन श्राद्ध और विधि विधान से तर्पण और पिंड दान करने पर पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद पवित्र और फलदायी माना गया है। यह तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। यही कारण है कि इन दिनों किए गए दान स्नान को बहुत ही फलदायी मिलता है। दान, पूजा पाठ विशेष महत्व होता है इस दिन का। फागुन मास की अमावस्या तो और भी खास मानी जाती है क्योंकि यह साल के अंतिम अमावस्या पर्वों में से एक होती है। आइए अब जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। पंचांग के अनुसार फागुन मास अमावस्या तिथि 16 फरवरी 2026 सोमवार की शाम 5:34 से शुरू होकर 17 फरवरी मंगलवार को शाम 5:30 बजे तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदय तिथि का महत्व अधिक होता है, इसीलिए फागुन अमावस्या का व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ 17 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यही दिन पितरों के तर्पण और विशेष पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जानते हैं फागुन अमावस्या का पूजा कैसे करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार फागुन अमावस्या पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन श्राद्ध और विधि विधान से तर्पण, पिंडदान करने पर पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार में को आशीर्वाद, सुख और समृद्धि का देते हैं। इसके साथ ही इस दिन पीपल के पेड़, वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल डालने और दीप लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। वही फागुन अमावस्या पर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा भी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से घर में पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। फागुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि ये संभव ना हो तो घर में स्नान कर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ देकर प्रणाम करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और व्रत का संकल्प ले। मान्यता है कि इस दिन घर में गौमूत्र छिड़कावा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। बाद अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें। तर्पण के समय जल में काले तिल, कुश और चावल मिलाकर पितरों का स्मरण करें और तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इससे पितृ को शांति मिलती है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद पितरों का स्मरण करते हुए पीपल की 7 बार प्रार्थना करें। माना जाता है ऐसा करने से पितृ दोष शांत होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। फागुन अमावस्या पर किया गया स्नान और दान विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी और दान देने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि व्यक्ति को सभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृ सूर्य अस्त तक घर के द्वार पर वायु रूप में शोभित रहते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। ऐसा आप करते हैं तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं, सुख और समृद्धि का, और आपके जीवन में सुख रहे इन चीजों का। तो आप अमावस्या के दिन ये भी कर सकते। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मैंने आपको बताया कि अमावस्या तिथि फरवरी में किस दिन को है और अपने पितरों के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह तर्पण करें जिससे आपके पितर आपके प्रसन्न करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब